नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर पर और आप देख रहे हैं लगातार हमारी कवरेज राज्यसभा कारण। राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग जारी है और अब तक 89 विधायकों ने वोट डाला है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट डालने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के 2 विधायकों चंडीगढ़ से राज्यसभा की चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब तक 89 विधायकों ने वोट डाला है। अभी तक 4 बजे तक बलराज कुंडू का इंतजार होगा। कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट पर जो ऑब्जेक्शन लगे थे वो टल गए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोटिंग से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो एब्सेंट रहेंगे और वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं देंगे। अब तक 89 विधायकों ने वोट डाल दिया है और जो महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने अपना वोट नहीं डाला है। उन्हीं का 4 बजे तक इंतजार होगा और 4 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाएगी और 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं कुल और उनमें से 89 विधायकों ने वोट डाल दिया है। और महम से जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है। हालांकि वो वोट देने से मना कर चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, क्या कुछ अहम जानकारी है आपको ये राज्यसभा का जो रण हरियाणा में चल रहा है उसको लेकर? देखिए, अगर हम राज्यसभा चुनावों की बात करें तो मौजूदा समय के अंदर लगभग सभी विधायकों ने जो है वो अपने मत का प्रयोग कर लिया है, सिवाय बलराज कुंडू के। तो मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से गठबंधन सरकार के विधायकों द्वारा जो दावे किए जा रहे थे, कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बेबी बत्रा के वोट जो है उसके ऊपर रिजेक्शन लगाई जा चुकी है। तो उसके ऊपर सफाई देते हुए कांग्रेस के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन सरकार द्वारा जो है वो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब जो है जो समीकरण बनते हुए अब जो दिखाई दे रहे हैं, तो मौजूदा समय में कांग्रेस का पलड़ा जो है वो काफी भारी नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की जीत जो है वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी जो फिलहाल की अपडेट है, इस स्थिति के अंदर जो है बलराज कुंडू, जिन्होंने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है, बलराज कुंडू को मनाने के लिए उनके फ्लैट पर गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है वो वहां पे पहुंचे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बलराज कुंडू जो है वो अपने बयान से पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, वोट देने आते हैं या नहीं। यदि वो वोट देने आएंगे तो समीकरणों में ज्यादा बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त की एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। बलराज कुंडू को मनाने की कवायद तेज हो गई है। इस वक्त प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बलराज कुंडू को मनाने पहुंचे हैं। गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ओपी धनखड़ बलराज कुंडू को मनाने पहुंचे हैं और बलराज कुंडू ने साफ तौर पर आज इनकार कर दिया था वोट देने से राज्यसभा चुनाव में। तो कुंडू को मनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे हैं और गृह मंत्री अनिल विज भी उनके साथ में मौजूद हैं। महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा मैं कि इनका बैकग्राउंड बीजेपी का ही रहा है। तो हो सकता है कि बीजेपी के जब 2 सीनियर नेता उनके पास पहुंचे हैं तो कहीं उनकी बात बने और बलराज कुंडू का मन बदल जाए। इसी को लेकर आज अभी गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बलराज कुंडू को मनाने पहुंचे हैं। और इस खबर पर रवि चंदेल हमारे जो रिपोर्टर है हमारे साथ बने हुए। जी रवि। निश्चित तौर पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को मनाने की कवायद जो है वो अब काफी तेज हो चुकी है।
हालांकि बलराज कुंडू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी आकर यदि उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वो तब भी अपना फैसला जो है वो नहीं बदलेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है अब भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है वो अब बलराज कुंडू के फ्लैट पर पहुंचे हैं और उन्हें मनाने की कवायद जो है वो काफी तेज हो गई है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन समीकरणों के मुताबिक यदि बलराज कुंडू मान भी जाते हैं तो कोई बड़े बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बीजेपी को एक भरोसा है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो दो कांग्रेस के विधायकों के वोटों के ऊपर लगाए थे, किरण चौधरी और बीवी बत्रा, यदि वो दो ऑब्जेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और वहां से उन्हें रिजेक्ट न करके उन्हें रिवाइव किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है बलराज कुंडू का वोट जो है वो काफी अहम हो जाएगा। तो इसी के मद्देनजर बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है वो बलराज कुंडू को मनाने उनके फ्लैट पर पहुंचे हैं। जी रवि, क्या आपको लग रहा है कि ये जो बलराज कुंडू को मनाने की जो सारी कवायद है ये इसलिए तेज हो गई क्योंकि ये जो कांग्रेस के दो मत रिजेक्ट होते होते बच गए? बिल्कुल, कांग्रेस के जो दो वोट्स हैं वो रिजेक्ट होते होते बार ऑब्जेक्शन जिन पे लगाए गए थे उनके ऊपर जो है रिजेक्शन लग गई थी। लेकिन अब लगातार जो है गठबंधन सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाएंगे कि इन दोनों ही उम्मीदवारों, दोनों ही कांग्रेस के विधायकों के जो वोट्स हैं उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भेजा जाए और वहां से ही वो उम्मीद लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन ऑब्जेक्शंस को जो है वो रिवाइव ही रहने दें। तो अगर यदि ये दो ऑब्जेक्शन रिवाइव रहते हैं तो ऐसे में जो कॉन्टेस्ट है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा और इसी कड़ी के अंदर बलराज कुंडू का जो वोट है वो काफी अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के मद्देनजर इन समीकरणों को देखते हुए, जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं मौजूदा समय में, इन्हीं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, अगर हम बात करें गृह मंत्री अनिल विज की, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, ये दोनों ही बलराज कुंडू के फ्लैट पर पहुंचे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो राज्यसभा का जो रण है उसको लेकर लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मुकाबला ये जो राज्यसभा का है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि हो सकता है कि कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत जाए, लेकिन अभी जो गेम अचानक से बदल गया है और कांग्रेस का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव से जो अपडेट्स लगातार आ रही हैं वो सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन खबरों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 89 विधायक अब तक वोट डाल चुके हैं और महम से जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि जो कांग्रेस के जिन दो मतों पर ऑब्जेक्शन हुए थे वो ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, जिसके चलते अब बलराज कुंडू का जो वोट है ये काफी अहमियत वाला हो गया है। इसी को लेकर अब बीजेपी काफी सक्रिय हो गई है और बलराज कुंडू को मनाने की कवायद तेज हो गई है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का दावा, भारी मतों से जीतेंगे अजय माकन। शमशेर गोगी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने यह दावा किया है। कांग्रेस के दो विधायकों के वोट पर जो ऑब्जेक्शन लगा था ये रिजेक्ट हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस के दो मतों पर जो खतरा मंडरा रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस के दो विधायकों के वोट पर जो ऑब्जेक्शन हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है और अब यहां पर कांग्रेस के लिए काफी राहत भरी खबर आ रही है। शमशेर गोगी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने यह दावा किया है कि अजय माकन चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। चंडीगढ़ से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का यह दावा सामने आया है, जहां पर उन्होंने यह दावा किया है कि अजय माकन भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के दो विधायकों के वोट पर लगे ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कांग्रेस के जो दो विधायकों के वोट पर ऑब्जेक्शन हुए थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर ये जो
कशमकश है ये लगातार जारी है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसको लेकर वोटिंग की नौबत आ गई प्रदेश में राज्यसभा को लेकर। और राज्यसभा के चुनाव के लिए अभी तक 89 विधायक अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोटिंग से अनुपस्थित रहने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस के जो 2 विधायकों के मतों पर ऑब्जेक्शन हुआ था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके चलते मुकाबला अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और तमाम नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं वो दावे कर रहे हैं, तो और एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। तो आप भी सुनिए कि नेता क्या कह रहे हैं। एक निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, एक निर्दलीय जीतेगा, और उस जीत में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस के विधायकों का है कि वो अपने वोटों को कैंसिल करवा रहे हैं। जो मुझे सूचना है वो रिजल्ट सामने आएगा। कांग्रेस हार रही है और ये निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपके अनुसार दोनों सीटें कहाँ आ रही है सर? वोट में कांग्रेस के विधायक ये आपको शाम को गिनती में पता लगेगा, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उससे कांग्रेस हार रही है। सर, ये कौन करवा रहा है? पिछली बार एक आरोप प्रत्यारोप देखा था राज्यसभा के चुनाव में। करवाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस में किसी और को करवाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस के धड़े ही करवाते हैं। वोट पे ऑब्जेक्शन हुआ, बत्रा साहब के वोट पे हुआ, तो कुछ इस तरीके का लग रहा है कि मुझे लग रहा है कांग्रेस में कुछ लोग या वोट इनवैलिड करें या वोट हमें दें, कार्तिक शर्मा को दे सकते हैं। हमारा एक वोट भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये बात ठीक है कि उनकी संख्या 31 थी, पर 31 तो पिछली बार भी थी, पिछली बार भी टूटी है। मेरा अपना मानना है कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। बीजेपी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो भी और कार्तिक शर्मा, दोनों सीट हमारी मिलेगी। और क्या बेबी बत्रा के अलावा कोई और वोट भी कैंसिल है? किरण चौधरी की वोट की बात देखिए, वो अपनी बात तो वो कहेंगे, मैं उनकी बात नहीं कह सकता, पर मुझे जो इंडिकेशन है, जो हम लोगों की जो बातचीत हो रही है, उसमें लग रहा है कि कई वोट हो सकता है कि 2 से 3 वोट कैंसिल हो। तो मैं घोषणा करता हूं, मैं कार्तिकेय को अपनी वोट का नहीं दूंगा। दूसरी बात आती है कि अगला वोट कांग्रेस के, तो उसमें एक सवाल मेरे अंतरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या कांग्रेस हाईकमान के पास पूरे 2.5 करोड़ के इस हरियाणा प्रदेश में एक भी पढ़ा लिखा कोई उसको ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो हरियाणा के उम्मीदवार को बना जा सके? क्योंकि राज्यसभा का जो सदन है वो सबसे ऊंचा सदन माना जाता है, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के एमपी हम वहां भेजते हैं हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस के हाईकमान ने इस प्रदेश का अपमान किया है, इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, और उन्होंने जो है ना एक बाहर के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में उतारने का काम किया है। तो मैं ऐसे उम्मीदवार को किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा, ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल के आज एब्सेंट हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। मैं अपना आज इसको एब्सेंट रहकर और मैं किसी उम्मीदवार को वोट ना डालकर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक एक अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी तक 89 विधायक वोट डाल चुके हैं। और अभी आपने जो तमाम नेता दावे कर रहे थे उनके बयान भी आपने सुना। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजेंद्र रेणु इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है हर खबर पर। सत्यव्रत जी, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, ये जो खबरें आ रही हैं लगातार, अभी कुछ समय पहले तक दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के दो विधायक हैं उनके मतों पर ऑब्जेक्शन है, और अब यह खबर आ रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनकी सीट तो फंसती नजर आ रही है। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार हमारा नहीं है। मैं कई दिन से चैनल्स पे इस बात को कह रहा हूं कि ये हमारी
चुनावी मैदान में आए हैं। हमने अपने सहयोगियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कि हमारे पास 9 मत अतिरिक्त हैं, इसलिए उनका उपयोग किया जा सकता है। तो हमने कांग्रेस के खेल को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि एक राजनीतिक पटकनी देने के लिए हमने उनसे हाँ की कि हाँ हमने जो अतिरिक्त वोट है उनको हम देंगे। अब बाकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम, जो अतिरिक्त लोग थे वो हमारी बीजेपी जो सहयोगी पार्टी है उनके आग्रह से हमने हाँ की है। बाकी व्यवस्था तो वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो अपने हिसाब से करेंगे, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, जिम्मेवारी उनकी अपनी है। हमने जितना से उसमें बात करना। विजेंद्र रेड्डी जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सत्यव्रत शास्त्री जी तो अपना पल्ला झाड़ लिए कार्तिकेय शर्मा से, वो कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था तो निर्दलियों की है या जेजेपी की है, आप भी समर्थक हैं? ये पल्ला झाड़ने की बात नहीं है, हमने तो पहले जो स्थिति थी आज भी उसी स्थिति के ऊपर खड़े। नहीं सत्यव्रत जी, आप पल्ला अगर नहीं झाड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपने ये पहले एक निर्दलीय कैंडिडेट आता है, उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री आके उसके समर्थन के लिए बयान देते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्था सारी निर्दलियों की है या जेजेपी की है। तो ये पल्ला झाड़ना नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप स्पष्ट सुनिए। हमारा अधिकृत एक उम्मीदवार जीत सकता था, उसके लिए हमने कृष्ण पवार जी को तय किया। एक कांग्रेस का हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की कोई सहमति हमारी सहयोगी पार्टी जेजेपी ने कहीं से मिली कि कांग्रेस के सब लोग समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसे में विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय को उनकी भी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़े, वो आए और हमारी सहयोगी पार्टी जजपा ने उनको प्रस्तावित किया, क्योंकि निर्दलीय तब चुनाव में मैदान में आ सकते हैं जब 10 निर्दलीय विधायक कम से कम उनको प्रस्तावित करें। वो काम जजपा ने किया और उसके बाद निर्दलियों ने समर्थन दिया। उसके बाद हमसे आग्रह किया गया, तब माननीय मुख्यमंत्री से भी ये बात कही कि हमारे पास 9 अतिरिक्त मत है, उनका प्रयोग हम यदि उनके प्रयोग से, उनके सहयोग से यदि हमारी सिर्फ प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी को यदि मात दी जा सकती है, पटकनी दी जा सकती है, तो हम सहयोग जरूर करेंगे। और उसी सहयोग के भाव से हमने अपना काम किया है। ठीक है सत्यव्रत जी, आपने अपनी बात कह दी। तो विजेंद्र रेड्डी जी, आप कहां तक सहमत हैं सत्यव्रत जी की बात से? नहीं, मैं तो 1% भी आने की सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये इस तरह से पल्ला जैसे आज अभी झाड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की 2 वोट कैंसिल के लिए इन्होंने अपील किया था निर्दलीय ने, और वो इलेक्शन कमीशन ने उनको बहाल कर दिया, तो इनको खारिज करने का काम किया है। तो ये एकदम पल्ला झाड़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आप शुरू से देख लीजिए, अगर ये ऐसे बीच में नहीं कूदते तो एक राज्यसभा सांसद बीजेपी का जाना था, एक कांग्रेस का जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कांग्रेस को पटकनी देने के लिए, और भाई कांग्रेस का राज्यसभा सांसद ना बने, इसलिए इन्होंने एक ये बड़ा ग्रुप का पता चला कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट को उठाने का काम किया गया, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से ये उठाते तो कहीं ना कहीं इनको दूसरी वोटें नहीं मिलती। और जेजेपी ने और बीजेपी ने बड़ी होशियारी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार उठाया, और ये क्या कि हम कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जाने देंगे। विजेंद्र जी, इस निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन तो आपकी भी पार्टी ने किया है, अभय चौटाला ने तो कार्तिकेय शर्मा को ही वोट दिया है, तो ये तो आपके भी कैंडिडेट हुए। हाँ बिल्कुल, ये कैंडिडेट भी हमारे हुए, और जीत होती है तो जीत भी हमारी होगी, ना जीत बीजेपी की होगी ना जेजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी ने तो अभी से अपना जो है पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, जब से 2 वोटों की अपील खारिज हुई है। विजेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, सीएम मनोहर लाल का बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। समीकरण के हिसाब से हार जीत होते हैं। सीएम ने कहा है कि जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान आया है। समीकरण के हिसाब से जीत निश्चित है, यह सीएम ने कहा है। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत तय।
सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, तमाम अटकलों के बीच और तमाम जो समीकरण का उलटफेर हो रहा है, इन सब के बीच में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के जीत का दावा किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कहना है आपका? सीएम तो जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, हमने जीत के लिए मना भी नहीं किया कि जीत, मैंने कहा मना किया, मैंने वस्तुस्थिति बताई, निर्दलीय उम्मीदवार कैसे आए, नहीं ये और तो फिर हमारी भूमिका क्या हुई। नहीं यदि हमारी सत्यव्रत जी, इसका मतलब तो ये हो गया कि जीत हुई तो हमारी और हार गए तो हम नहीं जानते उनको। हाँ बिल्कुल, यही कहना है ना। देखिए कार्तिकेय शर्मा जीत गए तो जीत मतलब बीजेपी की हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, और हार गए तो निर्दलीय हैं, आप उन्हें नहीं जानते हैं। हमने सहयोग किया है, हमारे पास जितना सहयोग था उतना सहयोग हमने किया है। हमारे सहयोग से यदि जीतते हैं तो हमारी जीत है, हमारे सहयोग से यदि वो नहीं जीत पाते तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है, उसकी तो उनकी स्वयं की जिम्मेवारी है। नहीं, गारंटी आपकी नहीं होगी, लेकिन आपकी रणनीति तो फेल हो जाएगी ना, ये आप मानेंगे ना। आप ये चाहते, सुनिए एक मिनट, आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार जाएं, इसके लिए आपने अपना समीकरण बनाया, लेकिन अगर कार्तिकेय शर्मा चुनाव हार जाएंगे तब तो आपकी रणनीति फेल है। देखिए, हमारी रणनीति का हिस्सा कार्तिकेय नहीं है, ये हमारी सहयोगी पार्टी जजपा के द्वारा प्रस्तावित निर्दलीय कार्यकर्ता विधायकों द्वारा समर्थित, और ऐसी स्थिति जब बनी तो हमने एक राजनीतिक दल होने के नाते अपनी भूमिका तय की कि हम अपने चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस को यदि इस कुश्ती में पटकनी दे सकते हैं तो हमारी भूमिका जरूर होगी। ठीक है सत्यव्रत जी, आपका मतलब, आपके कहने का कुल लब्बल हुआ भी यही है कि अगर आपको कांग्रेस को हराना था इसलिए आपने कार्तिकेय शर्मा का साथ दिया। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका क्या कहना है इस पर, बीजेपी के इस स्टैंड पर कि अगर जीत गए तो हमारे हैं और हार गए तो निर्दलीय कैंडिडेट हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी हो सका अभी भी अपना बयान बदल ले, क्योंकि जैसे आपने सीएम साहब का बयान सुनाया है तो कहीं ना कहीं फिर मुस्कुरा रहे थे शास्त्री जी, और ये शायद इनको फिर जीत का भरोसा होगा तो फिर ये कहेंगे कि नहीं ये हमारा ही कैंडिडेट है, ये हमारा ही कैंडिडेट है। आप देखिए, ये आपका राजनीतिक धर्म है, हम इसको गलत नहीं मानते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि दूसरे पार्टी का आदमी आगे ना बढ़े, और उसी धर्म को निभाते हुए ही आपने कार्तिकेय को निर्दलीय के ऊपर छोड़ देकर के उनको आपने उतारा था। ये सत्य है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप ना करते तो ये इतना बड़ा विवाद खड़ा ही नहीं होता। इतने दिन से जो डिबेटें चल रही है, इतनी बड़ी जो तैयारियां चल रही है, किसी को कहीं उठा कर ले जाया जाता है, ये सिर्फ आपके कारण ही हुआ क्योंकि आपने चाहे कि कांग्रेस का उम्मीदवार आगे ना बढ़े, इसलिए भाई कांग्रेस का राज्यसभा सांसद ना बढ़े, इसलिए आपने उठापटक की। और उस उठापटक में कहीं ना कहीं यदि आप फेल हो जाते हैं और कार्तिकेय नहीं बन पाता है तो निसंदेह इसकी हार भी आपकी है और हार आपकी होगी, क्योंकि आपने सारी रणनीति बना करके कांग्रेस उम्मीदवार को रोकने का कार्य किया था। लेकिन आज जिस प्रकार के हालात लग रहे हैं, अभी 5 बजे पता चल पाएगा सही है तो, लेकिन बड़ा कांटे की टक्कर चली हुई है। जो भरोसा आपको था, जो उम्मीद आपको थी कि हम आसानी से इसको जीत लेंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, आपको रोकना चाहूंगा। सत्यव्रत जी, क्या कहेंगे आप इस पर कि मतलब अगर कार्तिकेय जीतते हैं तो आपके हैं? विजेंद्र जी से एक प्रश्न करूं, सुनिए, विजेंद्र जी से एक प्रश्न करो कि जीत गए तो क्या आप अपनी जीत मानोगे, और हार गए तो आप अपनी हार मानोगे, क्योंकि समर्थन तो आपने भी दिया, आपने तो तोल के दिया और हमने बिना तोले दिया, हमने अपने सहयोगी को विश्वास में जताने के लिए दिया। आपने तो जब पलड़े तोल लिए कि भाई कौन सा भारी कौन सा हल्का, उस समय निर्णय किया। हमने तो शुरुआत में हमारे अपने जेजेपी सहयोगी पार्टी ने आग्रह किया, हमने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। ठीक है सत्यव्रत जी, आपने अपने सहयोगी की बात मानी, आपने उनको सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।